हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर्स नेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए वीडियो का। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू प्ले द सेम गेम एंड फिनिश दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट दिया है, हमें प्रेडिकेट फिल करना है, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें प्रेडिकेट दिया है, हमें सब्जेक्ट को फिल करना है। तो आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके इन दोनों मिलकर सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस है जिम एंड सैम। इसमें दो सब्जेक्ट हैं और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। इसको हम कह सकते हैं यह सेंटेंस का कंपाउंड सब्जेक्ट है, और कंपाउंड सब्जेक्ट है ये, तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिम एंड सैम प्ले द मैच। इस तरीके से हमने प्रेडिकेट इसमें फिल कर दिया, जिम एंड सैम प्ले द मैच। अब सेकंड सेंटेंस है द टीचर। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है द टीचर, जो कि सिंपल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख दें द टीचर इज टीचिंग। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर प्रेडिकेट दिया है आर वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे हम एक बहुवचन सब्जेक्ट को हमें लिखना है। ऐसा सब्जेक्ट हम लिखें जो बहुवचन हो, क्योंकि यहाँ पे आर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्ता बहुवचन का ही होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं द चिल्ड्रेन आर वॉकिंग इन द गार्डन। चौथा सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर। मेरे दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। और पांचवा सेंटेंस होगा, यहाँ पे वाज रनिंग लेट है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द ट्रेन। द ट्रेन वाज रनिंग लेट। रेलगाड़ी लेट चल रही थी। तो इस तरीके से लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। ये दो मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट चैप्टर पर दिया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है यहाँ पर दे रखा है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रेडिकेट का भी डिफिनेशन यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करके बताया गया है। जैसे कि ए वुमेन, ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है यहाँ पर, और इसका प्रेडिकेट है इज पेंटिंग द पिक्चर। इसी तरीके से होली ये सब्जेक्ट है जो कि केवल नाउन है,
और इसका प्रेडिकेट है इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तीसरा सेंटेंस है दे, सब्जेक्ट है ये, प्रोनाउन है ये, दे हमारा। उसके बाद इसका प्रेडिकेट हैव गॉन आउट फॉर अ मूवी, यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। और इसी तरीके से लास्ट यहाँ पर दिया है ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट हियर, सांस लेना यहाँ पर कठिन है। यहाँ पे इज डिफिकल्ट हियर प्रेडिकेट है और ब्रीदिंग जो है हमारा सब्जेक्ट जो कि जिरंड है। ये क्रिया के फर्स्ट में आईएनजी लगा के बनाया गया सब्जेक्ट का रूप है ये। अब यहाँ पर इसका पहला एक्सरसाइज है, कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता को पहचानना है कि कौन सा शब्द हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए इसको भी करते हैं। पहला सेंटेंस है द मैच वाज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स, मैच जो है भारी वर्षा के कारण लेट हो गया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द मैच, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग जान लीजिएगा इसको। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है द मॉब वाज हीलिंग टुवर्ड द पुलिस स्टेशन, मॉब में होता है लोगों की भीड़, उग्र भीड़ जिसको कहते हैं हिंसक। तो यहाँ पे द मॉब हमारा सब्जेक्ट है। तीसरा दे वर वरीड अबाउट दियर परफॉर्मेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है जो कि एक प्रोनाउन है दे। चौथा है माय ब्रदर कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन 2020, यहाँ पे माय ब्रदर जो है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द यंग लेडी एंड हर ब्रदर वर सीन इन द थिएटर, यंग लेडी और उसका भाई थिएटर में अर्थात नाटकशाला में देखे गए थे। तो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है द यंग लेडी से लेकर के हर ब्रदर तक, यहाँ तक यह सब्जेक्ट है। और लास्ट यहाँ पे है आर हिज फ्रेंड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टैलेंट शो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आर हिज फ्रेंड्स, आर हिज फ्रेंड्स, यह एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किए। सेकंड एक्सरसाइज कह रहा है अंडरलाइन द कंपाउंड सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को कंजक्शन ऐड से अगर जोड़ा गया है तो वह कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया है। जैसे पहला है डेनियल एंड हिज सिस्टर, तो यहाँ पे डेनियल और उसकी बहन ये दो सब्जेक्ट हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया, इसलिए हमारा सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। सेकंड में कैटी एंड जैस्मिन, यहाँ पर भी दो नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। तीसरा है सी मोहित रीता एंड नेहा, यहाँ पर दो नहीं तीन नाउन आए हैं, पहला मोहित, दूसरा रीता और तीसरा है नेहा, ये हमारे जो है कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। चौथा है डी द प्लेयर्स एंड द कोच, यह कंपाउंड सब्जेक्ट है कोच तक। पांचवा हिज ब्रदर एंड सिस्टर, सॉरी हिज मदर एंड सिस्टर, यह कंपाउंड सब्जेक्ट। और लास्ट है फॉक्सेज हॉक्स एंड रेटल स्नैक्स आर कॉमनली फाउंड इन द डेजर्ट, तो यहाँ पर ये तीन नाउन है और यह हमारा जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है। यहाँ पे दिया गया है एक कंपाउंड सब्जेक्ट ने कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में दिया है। इसके फर्स्ट चैप्टर पर कंपाउंड सब्जेक्ट का डिफिनेशन दिया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। अंडरलाइन द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड द सर्कल कंपाउंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है द रेड ग्रीन एंड येलो जेली बीन्स आर द टेस्टिएस्ट, तो यहाँ पर यह हमारा सब्जेक्ट है द रेड ग्रीन एंड जेली, सॉरी द रेड ग्रीन एंड येलो जेली, यह सब्जेक्ट है और कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से सेकंड संतोष आर सिद्धार्थ picked up the newspaper from the porch this morning, यह सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड है
यहाँ पर दो सब्जेक्ट को आर का यूज करके अलग किया गया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको आर से अलग किया गया है। संतोष या सिद्धार्थ पिक अप द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को उठाया था, फ्रॉम द पोर्च से दिस मॉर्निंग, सुबह। यह सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस है द कोलाज आर मंचिंग ऑन लीव्स एंड क्लाइंब अप द ट्रीज। तो यहाँ पर यह प्रेडिकेट हमारा है आर से लेकर के ट्रीज तक, और यह कंपाउंड प्रेडिकेट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब को एंड से ऐड किया गया है। कंपाउंड प्रेडिकेट, इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि हमें प्रेडिकेट को सर्कल करना और सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सेवरल डियर, मंकीज एंड जिराफ, यह हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे जिराफ तक। मैनी बुक्स कैन बी रीड एंड टर्न्ड इन द सेम वीक, यह हमारा प्रेडिकेट है कैन बी से लेकर के वीक तक, और यह हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट, इसको हम सर्कल कर देंगे। अगला सेंटेंस है स्टफ्ड एनिमल्स एंड एरोप्लेन्स आर माय ब्रदर्स फेवरेट टॉयज। यहाँ पर यह हमारा सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है तपस रैन डाउन टू द फील्ड एंड फाउंड द लॉस्ट पॉपी। यहाँ पर यह हमारा प्रेडिकेट है रैन से लेकर के पॉपी तक, और इसको हम लोग सर्कल कर देंगे क्योंकि यह कंपाउंड प्रेडिकेट है। कंपाउंड प्रेडिकेट को सर्कल करना है। नेक्स्ट है द डॉक्टर, द लॉयर एंड द अकाउंटेंट वर प्राइम सस्पेक्टेड इन द केस। यहाँ पर यह कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब अगला एक्सरसाइज है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस सो दैट द न्यू सेंटेंस हैज ए कंपाउंड सब्जेक्ट। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं ए बी सी डी ई में, और उनको हमें कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को रिराइट करना है। जैसा कि पहला सेंटेंस है एप्पल पाई इज ए डेलिशियस डेजर्ट, और ठीक उसके सामने लिखा है पंपकिन पाई इज ए डेलिशियस डेजर्ट। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, एक में एप्पल और दूसरे में पंपकिन है, और शेष सारी चीज़ें जो है सेम हैं। तो यहाँ पे हमें इसको कंपाउंड बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, एप्पल पाई एंड पंपकिन पाई, उसके बाद इसका आर कर देंगे और डिलीशियस ए हटा देंगे, यहाँ से एक का कोई ज़रूरत नहीं है, ए को हटा देंगे और डेजर्ट्स में यहाँ यस ऐड कर देंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, एप्पल पाई एंड पंपकिन पाई आर डिलीशियस डेजर्ट्स। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, परमेश इज ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक, नीता इज ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस का कर्ता अलग अलग है, प्रेडिकेट सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीता से पहले, जहाँ नीता है इसके पहले लिखेंगे परमेश एंड नीता, परमेश एंड नीता, और इज को हटा के यहाँ आर कर देंगे ए आर ई। परमेश एंड नीता आर ट्रेंड एट क्लासिकल म्यूजिक। तीसरा, आल लास्ट विंटर इट स्नोड हेवली, दिस विंटर इज स्नोड हेवली। यहाँ पर हम लिखेंगे आल ऑफ लास्ट विंटर एंड आल्सो दिस विंटर विटनेस्ड हैवी स्नोफॉल। इस सेंटेंस को हम लिख देते हैं नीचे।
यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ लास्ट विंटर, all of last winter and also this winter उसके बाद यहाँ पे वर्ब स्नोड, SNOWED, स्नोड हेवली। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा ऑल ऑफ लास्ट विंटर एंड आल्सो दिस विंटर स्नोड हेवली। नेक्स्ट यहाँ पे है मिसेज बर्मन लाइक्स टू ईट पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा टू। श्रीमती बर्मन भी पिज्जा को खाना पसंद करती हैं और मैं भी पिज्जा को खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हुए, दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे मिसेज बर्मन लाइक्स टू ईट पिज्जा को हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा के इसके स्थान पर लिख देंगे हम लोग एंड मिसेज बर्मन एंड आई लाइक टू ईट पिज्जा, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, टू हटा देंगे, टू का कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट है मैंगो इज अ फ्रूट ऑफ समर, लीची इज ए फ्रूट ऑफ समर। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट अलग है और प्रेडिकेट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम लीची से पहले लिखेंगे मैंगो एंड लीची, मैंगो एंड लीची, इसको हटाएंगे, आर लिखेंगे, फ्रूट का फ्रूट्स लिख देंगे और आर्टिकल ए को हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से सुनेंगे, मैंगो एंड लीची आर फ्रूट्स ऑफ द समर, और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पांचवा एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस का विकल्प दिया गया है और हमें सही विकल्प को टिक करना है। कराओ व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस बिलो। एक सेंटेंस नीचे दिया है, हमें बताना है कि कौन सा वर्ड हमारा सब्जेक्ट है। पहले हम लोग सेंटेंस को देखेंगे, द काउ जंप्ड ओवर द फेंस ड्यूरिंग द नाइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, फेंस पर कौन कूद गया, कौन कूद कर चला गया रात में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में द काउ आया है, तो हम यहाँ पे तीसरे को टिक करेंगे, द काउ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से सेकंड है द स्टोन फ्लू आउट ऑफ माई हैंड एंड स्क्वायर्ड द बनानाज व्हिच इज ट्रू। यहाँ पे हमें कौन सा सत्य बताना है, स्टोन इज द प्रेडिकेट, बनाना इज द सब्जेक्ट, द स्टोन इज द सब्जेक्ट और माई हैंड इज द सब्जेक्ट। इसमें कौन सा पार्ट हमारा राइट है, तो हमें राइट वाले को टिक करना है। तो बी का हम लोग सेकेंड को टिक करेंगे, द स्टोन इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे जो स्टोन है यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यह पॉइंट हमारा राइट है, क्योंकि स्टोन प्रेडिकेट है नहीं, बनाना सब्जेक्ट है नहीं, माई हैंड इज द सब्जेक्ट ये भी नहीं है। इस तरीके से बी का ऑप्शन नंबर सेकेंड को टिक कर लेंगे। फाइंड द प्रेडिकेट माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। तो इज नॉट वर्किंग यह हमारा प्रेडिकेट है और माई लैपटॉप सब्जेक्ट है, तो हमें प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना था, तो हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर 4, पिक द सब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम अर्थ इज द ओनली प्लेनेट टू हैव लाइफ। सोलर सिस्टम में पृथ्वी केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो सोलर सिस्टम, प्लेनेट, अर्थ और लाइफ में कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अर्थ है। नेक्स्ट है सचिन, भारत एंड विनोद आर फ्रेंड्स हु लव प्लेइंग क्रिकेट, द अंडरलाइन पार्ट इज द। अंडरलाइन जो पार्ट किया गया है क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या वर्ब है। तो हमें इसको देखना है कि क्या होगा, यह प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस का प्रेडिकेट जो अंडरलाइन किया गया यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है सचिन, भारत और विनोद, यह पार्ट सब्जेक्ट है, तो हमें प्रेडिकेट को ही टिक करना है।
अब लास्ट है, माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द दार्जिलिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, द अंडरलाइन पार्ट इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेखांकित शब्दों को किया गया है कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट। तो यह सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है नहीं। इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।